हेलो एवरीवन, नॉलेज हम में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स से अभिप्राय क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो क्या होते हैं? आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। ठीक है। अब उनका डेवलपमेंट करना, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना, उनकी नॉलेज को इंक्रीज़ करना, वो आपका क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। अब मीनिंग एंड डेफिनेशन दिया गया है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रेफर टू इंक्रीजिंग द स्किल्स, एबिलिटीज एंड नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। एचआरडी क्या है? जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी स्किल्स, उनकी एबिलिटी और उनकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट लेके आता है। मीन्स उनकी नॉलेज को क्या करता है? इंक्रीज करता है। उसके बाद आता है इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ह्यूमन। जो आपका एचआरडी है वो टोटली बेस्ड किस पे है? ह्यूमंस पे है, क्योंकि हम डेवलपमेंट किसका करते हैं? ह्यूमंस का करते हैं। अब ये तो है नहीं कि हम जानवरों को डेवलपमेंट करेंगे, तो इसमें क्या है? टोटली बेस्ड ऑन ह्यूमंस। उसके बाद आपकी डेफिनेशन दी गई है जो एम खान ने दी गई है। एम खान क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज, capabilities and positive work attitude of people working at all levels in a business undertaking। अब खान क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक क्या है? प्रक्रिया है जो बिजनेस, जो आपके व्यवसाय के सभी स्तरों पर काम करने वाले जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनकी नॉलेज को क्या करती है? इंक्रीज़ करती है। उनकी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करती है और उनके पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड को भी वो क्या करती है? इंक्रीज़ करती है। उसके बाद एचआरडी के फीचर्स आते हैं, उसकी नीड आती है, मीन्स उसका नेचर आता है, और या कैरेक्टरिस्टिक्स लगा लीजिए। ठीक है। तो एचआरडी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? पॉइंट नंबर 1, सिस्टमेटिक प्रोसेस। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या है? सिस्टमेटिक प्रोसेस है। मीन्स एक सीक्वेंस में आप क्या करते हो? डेवलपमेंट करते हो। किसका? ह्यूमन रिसोर्स का। पहले लो लेवल से मिडल लेवल पे उसका डेवलपमेंट करोगे, फिर मिडल लेवल से क्या करोगे? थोड़ा अपर लेवल पे उसका क्या करोगे? आप डेवलपमेंट करोगे। मीन्स उसको सारा कुछ ही धीरे धीरे सिखाओगे। ये नहीं कि सारा एकदम सिखा दिया, या फिर टॉप लेवल का एकदम सिखा दिया सारा कुछ। तो आप क्या करोगे? एक सीक्वेंस में चलोगे। उसके बाद सेकंड आता है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। एचआरडी आपकी क्या है? कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि डेवलपमेंट तो हर टाइम चाहिए। चाहे आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो तब आपको डेवलपमेंट चाहिए, अगर कोई पॉलिसी चेंज होगी तब आपको डेवलपमेंट चाहिए। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। उसके बाद क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी कंसेप्ट। अब एचआरडी को इंटरडिसिप्लिनरी कंसेप्ट क्यों कहा गया है? इसको इंटरडिसिप्लिनरी कंसेप्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये क्या करती है? एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सिद्धांत मीन्स प्रिंसिपल होते हैं, जितनी भी उसकी थ्योरीज होती हैं, कंसेप्ट होती है, ये उसी के बेस्ड पे क्या करती है? काम करती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है पीपल ओरिएंटेड। अभी हमने मीनिंग में क्या बताया था कि एचआरडी किस पे बेस्ड होती है? ह्यूमंस पे बेस्ड होती है। इसलिए इसके फीचर्स में भी यही कहा गया है कि जो एचआरडी होता है वो किस पे बेस्ड होती है? ह्यूमन पे बेस्ड होती है। टोटली क्या होती है? ये पीपल ओरिएंटेड होती है। इसमें किसका डेवलपमेंट किया जाता है? पीपल्स का डेवलपमेंट किया जाता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है इनहेरेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब एचआरडी क्या है? मैनेजमेंट का इनहेरेंट पार्ट है, एक अभिन्न अंग माना गया है, क्योंकि बिना डेवलपमेंट के मैनेजमेंट रन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हर टाइम तो डेवलपमेंट चाहिए। हर टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए डेवलपमेंट चाहिए। न्यू रूल रेगुलेशन, जितनी भी टेक्नोलॉजीज आती हैं, या अगर कोई पॉलिसी चेंज हो जाती है, उसको सीखने के लिए क्या चाहिए? डेवलपमेंट चाहिए। इसलिए इसे क्या माना गया है? इनहेरेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट माना गया है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है फ्यूचर ओरिएंटेड। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? फ्यूचर से रिलेटेड है। अब डेवलपमेंट किसके लिए किया जाता है? फ्यूचर के लिए किया जाता है, ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना आए, या आपके एम्प्लॉयज़ को काम करने में कोई दिक्कत ना आए, आपके ऑब्जेक्टिव भी आसानी से अचीव हो सकें। इसलिए एचआरडी को क्या माना गया है? एक फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस माना गया। उसके बाद क्या है? इम्प्रूवमेंट इन वर्क क्वालिटी। अब जो
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, उसमें किसका डेवलपमेंट होता है? एम्प्लॉयज़ का। क्यों होता है? ताकि वो अपनी वर्क क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। इसलिए एचआरडी कहा गया है कि एचआरडी क्या करती है? एम्प्लॉयज़ के काम करने की क्षमता को तो बढ़ाती है, उनके एक्सपीरियंस को, उनके नॉलेज को इंक्रीज करते वो क्या करती है? उनकी जो वर्क की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करती है। उसके बाद आता है प्लान्ड प्रोसेस। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? प्लान्ड प्रोसेस है, पहले से ही प्लान की जाती है कि डेवलपमेंट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि सबको पता है आज के टाइम में न्यू न्यू टेक्नोलॉजी और ये टेक्नोलॉजी डेली डेली चेंज होती रहती है, इसलिए सारा कुछ पहले से ही प्लान कर लिया जाता है कि ऐसे ऐसे डेवलपमेंट होगा, इन एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट किया जाएगा। तो इसलिए क्या कहा गया कि एचआरडी एक प्लान्ड प्रोसेस है। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एचआरडी क्या है? एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, एचआरडी क्या है? एक फ्यूचर ओरिएंटेड है, जो किसके लिए किया जाता है? फ्यूचर के लिए किया जाता है। अगर मान लीजिए आप एम्प्लॉय अपने किसी एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करते हो, आपके जितने भी मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स हैं उनका डेवलपमेंट करते हो, वो किसके लिए करते हो? लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, ताकि आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक बिना किसी रिस्क के, वैसे रिस्क तो होता है पर यह है कि कम रिस्क होता है, उसके लिए वो चलता रहे। उसके बाद 10th पॉइंट आता है एम्फेसिस ऑन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में है उसमें मेनली फोकस किस पे किया जाता है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे। क्योंकि डेवलपमेंट क्यों किया जाता है? उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, उनकी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए और उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें टोटली ज़्यादातर जोर किस पे किया जाता है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे किया जाता है। उसके बाद आपका 11th पॉइंट आता है यूनिवर्सल प्रोसेस। एचआरडी क्या है? एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। अब डेवलपमेंट क्या है? आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपके जो जितने भी वर्कर हैं, उनकी एफिशिएंसी को क्या करना? इंक्रीज़ करना। उनकी नॉलेज को क्या करना? इंक्रीज़ करना। अब ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स तो हर फील्ड में काम करते हैं, चाहे आप वो प्राइवेट सेक्टर में लगा लीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर में लगा लीजिए, किसी भी लेवल पे लगा लीजिए, ठीक है, या किसी भी एरिया में लगा लीजिए, तो ह्यूमन रिसोर्स हर एक जगह में काम करते हैं, ठीक है। अब उनका डेवलपमेंट करना क्या हो गया? एचआरडी हो गया। इसलिए क्या माना गया है कि एक एचआरडी क्या है? एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जो कि हर एक लेवल पे काम करती है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस आती है। एचआरडी की क्या क्या इम्पोर्टेंस है? इसको आप इसकी नीड्स भी कह लीजिए कि एचआरडी की क्या क्या नीड्स हैं, या ऑब्जेक्टिव क्या हैं, एचआरडी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है टू प्रिपेयर द पीपल फॉर हायर लेवल जॉब। अब इसमें क्या किया जाता है? जितने भी आपके पीपल हैं, मीन्स मान लीजिए आपका कोई एम्प्लॉई है, वो लो लेवल पे काम कर रहा है, अब उसको क्या करना है? आपको हाई लेवल पे काम करवाना है, तो आप क्या करोगे? इसको डेवलपमेंट करोगे। तो एचआरडी क्या करता है? लो लेवल के एम्प्लॉय को प्रिपेयर करता है, किसके लिए? हाई लेवल जॉब के लिए। उसके बाद आता है टू क्रिएट एफिशिएंट मैन पावर। अब जो आपका एचआरडी है वो क्या करता है? एफिशिएंट मैन पावर को क्रिएट करता है। कैसे? उनका डेवलपमेंट करता है। जितने भी आपके ह्यूमन रिसोर्स होते हैं वो सारे मैन पावर ही तो होते हैं, और मैन पावर को वो क्या करता है? उनकी नॉलेज को इंक्रीज़ करता है, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है, और उनके स्किल्स को क्या करता है? डेवलपमेंट करता है, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करता है, ठीक है। इसलिए क्या बोला गया है कि एचआरडी क्या करता है? टू क्रिएट एफिशिएंट मैन पावर, एफिशिएंट मैन पावर को क्रिएट करता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है टू डेवलप द टीम स्पिरिट। अब ये क्या करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जितने भी वर्कर काम करते हैं, उनको क्या करता है? एक टीम के रूप में काम करना सिखाता है। क्योंकि अब डेवलपमेंट होगा, अब उनको पता चल जाता है कि किसी काम को कैसे करता है, कैसे करना है, किस हिसाब से करना है, और उनके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं? अगर उनको किसी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं? टीम स्पिरिट बना लेते हैं, मीन्स एक टीम बन के काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको पता लग जाता है किसी काम को करने का आसान तरीका क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट आता है टू डेवलप बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। एचआरडी क्या करता है? जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में क्या करता है? बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाता है। कैसे? आप डेवलपमेंट कर रहे हो, जिससे क्या होता है कि जो सिखाने वाला है और जो सीखने वाला है,
उनके बीच में भी अच्छे संबंध बन जाते हैं। जो एम्प्लॉयज़ आपस में सीख रहे हैं, मीन्स एक साथ सीख रहे हैं, एक टीम बन के सीख रहे हैं, उनके बीच में भी क्या आ जाता है, बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बन जाती है, अच्छे संबंध बन जाते हैं और गहरे संबंध बन जाते हैं, जिससे कि वो और भी अच्छे से काम करने लगते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब आप क्या कर रहे हो, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कर रहे हो, जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को कैसे चलाना है। जिससे क्या होगा कि जितने भी आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा, मीन्स बेटर से बेटर यूटिलाइजेशन किसके द्वारा किया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा किया जाएगा, एम्प्लॉयज़ के द्वारा किया जाएगा। अब उससे क्या है, अब आप डेवलपमेंट कर रहे हो, किसका कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कर रहे हो, जिससे क्या होगा वो और भी अच्छे से काम कर कर पाएंगे और क्या होगा, उनका बेटर से बेटर यूटिलाइजेशन किया जाएगा। अब उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है क्रिएट मोटिवेशन। अब एचआरडी क्या करता है, मोटिवेशन को क्रिएट करता है। कैसे, अब मान लीजिए आपका कोई एम्प्लॉई है, आपने उसका डेवलपमेंट कर दिया, आपने उसकी नॉलेज को इनक्रीज़ कर दिया, उसकी एफिशिएंसी को इनक्रीज़ कर दिया, जिससे क्या होगा, उसका इंटरेस्ट भी इनक्रीज़ हो गया। कैसे, अब वो पहले काम करने में काफ़ी टाइम लगाता था, उसको मज़ा नहीं आता था, अब क्या है, उसको एक्सपीरियंस मिल गया कि किसी काम को करने का बेटर से बेटर तरीका क्या है। अब वो उस काम को बिल्कुल आसानी से कर लेता है, बिना किसी लोड के कर लेता है। अब उसका क्या है, इंटरेस्ट जाग जाता है, जिससे क्या होता है, वो मोटिवेट होता है। ठीक है। उसके बाद सेवन्थ पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ क्या है, अब डेवलपमेंट आपने अपने एम्प्लॉय का कर लिया, उनके बीच में टीम स्पिरिट आ गई, अच्छे संबंध आ गए और ह्यूमन रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है और उनको मोटिवेट भी कर दिया गया। चाहे ये लगा लो कि उनको रिवार्ड दे के किया गया, जैसे हम करते हैं ना, एम्प्लॉय अगर आपका कोई अच्छा काम करता है तो उनको रिवार्ड दे देते हैं, तो इससे क्या होता है, वो मोटिवेट होता है। तो जिससे क्या होता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी होती है। क्यों, आपका एम्प्लॉय एफिशिएंट है, आसानी से किसी भी काम को कर सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स को आसानी से अचीव कर सकते हो। उसके बाद एट्थ पॉइंट आता है टू डेवलप कोऑर्डिनेशन। अब एचआरडी का काम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बिठाना, आपसी तालमेल बिठाना, किसके बीच में, आपके एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या करता है, आपसी तालमेल को डेवलप करता है। कैसे, जैसे अभी बताया ना, टीम स्पिरिट, तो सभी क्या करते हैं, टीम बन के काम करते हैं, मीन्स एक दूसरे को समझ के काम करते हैं, एक दूसरे के बीच में तालमेल बिठाते हैं, उसके बाद काम करते हैं। तो डेवलपमेंट क्या करता है, आपके एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम भी करता है। उसके बाद आपका नाइन्थ पॉइंट आता है टू प्रोवाइड प्रॉपर कम्युनिकेशन। अब जो आपका एम्प्लॉई है, ठीक है, अगर आप उसका डेवलपमेंट करते हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करते हो, तो उनको क्या है, काम करने का और बात करने का तरीका ही पता चल जाता है। क्यों, क्योंकि उनको पता चल गया, उनकी नॉलेज क्या होगी, ये इंक्रीज़ होगी है। अब आपके जो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में क्या होता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय भी इतने एफिशिएंट होते हैं कि वो जान सकते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। कई बार तो एम्प्लॉयज़ भी यही देख लेते हैं कि उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन क्या है। अगर उनको पता चल जाता है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो ऊपर शेयर कर सकते हैं, और ऊपर वालों को अगर इतना एफिशिएंट कर दिया जाए डेवलपमेंट करके, तो जो नीचे से प्रॉब्लम आ रही है तो उनका सॉल्यूशन आसानी से दिया जा सके। तो एचआरडी क्या करता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन करता है। उसके बाद आता है टू प्रमोट कैपेबल एम्प्लॉयज़। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट किया था ना, प्रिपेयर पीपल फॉर हायर लेवल जॉब। तो इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो किसको, एम्प्लॉयज़ को, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हो, उनकी नॉलेज को इंक्रीज़ करते हो, स्किल्स को इम्प्रूव करते हो। इससे क्या होता है कि उनके मतलब कि बीच में जो भी जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी का पता चल जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट में क्या है कि हर एक एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी का पता चल जाता है, उनकी स्किल्स का पता चल जाता है, उनकी नॉलेज का पता चल जाता है, जिससे कि उनको मान लिया जाता है कि जिस पोस्ट के लिए उनको डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिस पोस्ट के लिए उनका डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो वो उससे भी ज़्यादा हायर पोस्ट के लिए क्या है, कैपेबल है। तो इससे क्या करता है कि उनका डेवलपमेंट कर देते हैं, जो भी कैपेबल एम्प्लॉयज़ हैं उनका डेवलपमेंट कर देते हैं और उनको हायर पोस्ट के लिए उनको क्या कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं। अगर वो कैपेबल है
अगर वो जिस पोस्ट के लिए इसका डेवलपमेंट कर रहा है, किया जा रहा है, अगर वो उस पोस्ट से भी हायर पोस्ट के लिए कैपेबल है तो उनका क्या कर दिया जाता है, प्रमोशन कर दिया जाता है। उसके बाद 11वां पॉइंट आता है टू डेवलप ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब जो डेवलपमेंट है वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को भी क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। कैसे, वो जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ है जिनका जिनका डेवलपमेंट किया जा रहा है, उसके उनमें क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में बताता है। एक एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में जानने का मौका मिलता है। कैसे, ताकि उनका डेवलपमेंट किया जा रहा है, डेवलपमेंट किया जा रहा है तो उनको क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा और जानने का मौका मिलता है। इससे क्या होता है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो भी क्या होता है, डेवलप होता है। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।